मतलब ये एटमॉस्फेयर में रहती हैं, उसके बाद स्पेस में जाती हैं, फिर एटमॉस्फेयर में आती हैं। तो यहां के लिए क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। अभी क्रायोजेनिक इंजन जिसके पास नहीं, वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता ना। क्रायोजेनिक इंजन के बिना हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बना सकते। आईसीआरबीएम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आईसीबीआरएम बनाने के लिए हमको ये चाहिए कि हम रीजनल मिसाइल से ऊपर उठे, ये 7500 किलोमीटर तक मार करें। तो ये ऐसे नहीं जा पाएगी, ऐसे जाएगी तो रास्ते में उड़ा दी जाएगी। इसको जाने के लिए ऊंचाई से जाना पड़ेगा ना, तो यहां पे क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। और जिसके पास न्यूक्लियर पावर है उसको क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी कोई भी कंट्री देना नहीं चाहती। तो इंडिया ने कहा हमें पीसफुल पर्पस के लिए चाहिए, हमें स्पेस के लिए चाहिए। तो इसरो को कहा गया हम तुमको नहीं देंगे। इसरो ने कहा भैया हमें अपने रॉकेट्स बनाने हैं, अब हम अभी तक कब तक हम उसी पे टिके रहेंगे? कह रहे किस पे? कह रहे साउंडिंग रॉकेट पे, एटमॉस्फेयर में ही कब तक रहेंगे, हमें ऊपर भी जाना है। कह रहे जाना है खुद बनाओ। पर यूएसएसआर ने कहा हम आपका सपोर्ट करेंगे। यूएसएसआर 1990 तक सपोर्ट करता रहा। 1991 जैसे आया और यूएसएसआर खत्म हुआ, यूएसए ने बैन लगा दिया और हमको क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिला। अच्छा, 4 क्रायोजेनिक इंजन हमको मिल रहे थे, बहुत ध्यान से समझना। पुराने 4 क्रायोजेनिक इंजन रशिया हमको दे रहा था, पर रशिया ने उनको डिसमेंटल करके दिया। डिसमेंटल का मतलब समझते हैं? आपको एक गाड़ी दे और उसके पुर्जे पुर्जे खोल के दे दे, अलग अलग पुर्जे पैक करके आपके घर पहुंचा दें। अब आपको अगर क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी आती है तब तो बना लेंगे। अगर आपको क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं आती तो आपके साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी और बड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। इन प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे पास नहीं था। तब हमने क्या किया, हमने डिसाइड कर लिया 2004 में हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमने कहा हम खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे। तो भारत ऐसा देश है जिसने बिना किसी फॉरेन हेल्प के अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया था। और आज भी हम क्या करते हैं, उसके सफल परीक्षण करते हैं। ठीक है, हम उसके परीक्षण करते रहते हैं। आज हमारा क्रायोजेनिक इंजन 20, इसका मतलब क्या है? सीई का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन 20। क्रायोजेनिक इंजन इसका मतलब होता है, इसका टेस्ट हमने सी लेवल के हॉट टेस्ट में किया। तो समुद्र पर किया है, समुद्र तल पर गर्म परीक्षण किया। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, आज अपनी टेक्नोलॉजी को और रिफाइन कर रहे हैं और बेहतर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हम अपनी चीजों को सही करेंगे तो हमें फायदा जरूर मिलेगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम उसी टेक्नोलॉजी पे लगेगी हम इन चीजों को सही कैसे करें। इसरो ने क्या किया है, पहला लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है इसका, जिसने एक इंजन डेवलप किया है जो लाइट व्हीकल मोटर लॉन्च व्हीकल से लिया गया और इसने ऑपरेट किया है थ्रस्ट 19 टन का, 19 टन का इसने थ्रस्ट निकाला। ठीक है, इंजन ने अब तक क्या किया, 6 LLV मिशनों को सफलतापूर्वक किया है। इस इंजन ने क्या किया है, अपर स्टेज के 6 मिशन अभी तक हुए, उनको सक्सेसफुल किया है। ये इंजन क्या करेगा, क्वालिफाई होगा गगनयान मिशन के लिए। 20 टन से ऊपर का सामान ले जाना है, 22 टन तक ले जाना है, तो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो क्रायोजेनिक इंजन CE-20 है, इसका टेस्टिंग हम इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हम इस चीज को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा पाए और चीजों को कर पाए, वरना हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम कोशिश क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन क्रायोजेनिक इंजन को हम अपने यूज में ले पाए और चीजें कर पाए। क्योंकि जो गगनयान मिशन है ये भी बहुत बड़ा मिशन है बेटा। ये गगनयान मिशन हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए दिखेगा और कई सारी चीजों को करते हुए दिखेगा। ये बहुत बड़ा एडिशनल हमारे लिए होगा, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो अब ये जब चीजें होंगी तो गगनयान मिशन के लिए हम विदेशों से कोई हेल्प नहीं लेना चाहते। हम क्या करना चाहते हैं, इंडिया में इन सारी चीजों को करते हुए हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छी चीज दिखती है। इसके बाद इसमें नोजल संरक्षण प्रणाली है जो जटिलताओं को दूर करती है, नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, की अचीवमेंट इस टेस्ट की क्या है, सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ द इंजन विद नोजल एरिया रेशियो ऑफ 100, इवैल्यूएशन ऑफ मल्टी एलिमेंटली, है ना, इग्निटर by activating only first element at confirmation of normal engine and the facility performance। देखिए क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं, कभी गर्मी मिलती है, कभी कुछ मिलता है, तो कभी कभार नोजल माल फंक्शन करने लगते हैं। ये नोजल हमारे लिए सही होगा तो इंजन ब्लास्ट नहीं करेगा, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टेस्ट हमें क्या होता है, इसरो के इंडिजीनियस इंजन का डेवलपमेंट, हमारी एबिलिटी की कॉम्प्लेक्स रॉकेट प्रोपल्सन चैलेंजेस को भी हम दूर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि भविष्य में हम आपसे बेहतर इंजन किस प्रकार से बना पाएंगे और क्या कर पाएंगे। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन होता है फॉरेन और सेंसियल के तापमान के अंदर इन चीजों को माइनस में ले जाना, निम्न तापमान तक कैसे पहुंचाएं। क्रायोजेनिक का मतलब ये है किसी भी चीज को मिनिमम टेम्परेचर पे कैसे सरप्रेस करें और उसको अपने लिए रेगुलेट करें। जितना मिनिमम टेम्परेचर हम रखेंगे उतना बेहतर हम काम करेंगे। तो मिनिमम टेम्परेचर तक हमें ले जाने की इसकी जरूरत होती है, उसी के बारे में यहाँ पर ये बात करते हुए आपको दिखता है। ठीक है, इसके बाद अगले करंट अफेयर्स की हम लोग बात करते हैं। अगला करंट अफेयर्स हमारा क्या है बेटा, उसके बारे में अब हम लोग